जमाल अभी भी जिंदा है। पाकिस्तान को अगर जमाल की ज़रूरत है, जमाल को भी कुर्बान करूंगा। पाकिस्तान को अगर सिराज की ज़रूरत है तो सिराज भी पाकिस्तान के नाम के लिए कुर्बान। जमाल रेसानी का फॉर बलूचिस्तान आगे का क्या प्लान है? बलूचिस्तान के लोग बलूचिस्तान के लिए पॉलिसी बनाए, इस्लामाबाद के लोग। You lost your brother at a very early age, and again your father at a very early age. So how did you cope with that? जैसे कहते हैं ना, जिधर आग लगती है उधर ही जलता है बंदा, तो मेरे दिल में आग लगी। Apart from M&A side, what is Jamal Resani doing in life? माउंटेन क्लाइंबिंग वगैरह ये भी करता रहता हूँ, शूटिंग भी है, ट्रैवलिंग अच्छा लगता है मुझे। नहीं शूटिंग दिलों की नहीं गन की। अच्छा अल्लाह ना करे। ड्रमर भी था मैं। ठीक है ना? अच्छा, लेकिन पाकिस्तान में तो कहते हैं मरासी वही है। हाँ, ये लेकिन है। कभी कभार शायद आपने सुना होगा कि भाई जमाल रेसानी का जब नाम आता है लोग कहते हैं नेपो किड। 100%। पॉलिसी इफ नॉट इम्प्लीमेंटेड इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। टी विद इमरान खान और फुटबॉल मैच विद मेसी। फुटबॉल मैच विद मेसी। ओके सही हो गया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अयान अचकज़ई। आपने देखा होगा कि मैं भी काफ़ी बलूचिस्तान की हमारी पर्सनैलिटीज़ हैं, जो की पर्सनैलिटीज़ हैं, उनको मैं उनको कवर कर रहा हूँ, उनके साथ हम एपिसोड्स कर रहे हैं, उनके बारे में जान रहे हैं, उनसे बहुत कुछ सीख रहे हैं। और आज जो मेरे साथ गेस्ट हैं, माशाल्लाह ही इज़ अ यंग गन एंड एट द राइप एज, मैं राइट नहीं कहूँगा, मैं राइप एज कहूँगा, ऑफ 26, इफ़ आई एम करेक्ट। 26 की एज में ही बिकेम द M&A ऑफ पाकिस्तान एंड ही इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बलूचिस्तान इन द नेशनल असेंबली। एंड मुझे इनसे मिल के बहुत अच्छा लगा। एंड माशाल्लाह डाउन टू अर्थ हम्बल पर्सनैलिटी। एंड इनकी एक मैंने क्लिप देखी थी जो कि दिल को मेरा टच कर गई कि बलूचिस्तान इज़ नॉट अ जोक। आई हैव विद मी सर नवाबजादा जमाल रेसानी। सर कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, आप खरीद से? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक सर, हूँ, थैंक यू सो अल्हम्दुलिल्लाह। मच फॉर गिविंग अस द टाइम फ्रॉम योर बिजी स्केड्यूल, क्योंकि हमें पता है कि M&As का टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल यू गाइज बिल्कुल। हैव parliament sessions, you guys have meetings, but you took the time out for us. It means a lot, sir. Thank you so much. बहुत शुक्रिया आपकी इनविटेशन का भी। नहीं सर, सर हाउस लाइफ, हाउस एवरीथिंग, कैसा चल रहा है सब कुछ? अल्हम्दुलिल्लाह, लर्निंग थिंग्स, सीखने को बहुत सारी चीज़ें मिल रहे हैं, सिखाने को भी मिल रहे हैं। अच्छी भी चीज़ें भी हैं, बुरी चीज़ें भी हैं, फिल्टर भी कर रहे हैं, कोशिश तो कर रहे हैं कि अल्लाह से भी करीब, नमाजें, ये इबादतें, बड़ी अच्छी चीज़ है। दुआएं, वेरी माँ नाइस, की दुआएं, वेरी नाइस, फैमिली को भी टाइम देना। जमाल भाई, असल में पाकिस्तान में ना एक बड़ा प्रॉब्लम है। जी। मैं देखता हूँ कि मतलब अगर कोई यंग बंदा किसी नए इदारे में जाए, अच्छा काम कर रहा हो, तो लोग उसको तनकीद करते हैं कि यार ये तो अभी छोटा है उस लिहाज से ना। बट यू माशाल्लाह, यू बिकेम द M&A, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग इलेक्शन लड़के आना। तो कभी आपको इस तरह फील होता है कि मतलब डज समवन ट्रीट यू लाइक दैट, ये इस तरह करते अयान हैं? भाई बिल्कुल, ये एक बहुत अनफॉर्चुनेट चीज़ है जी। जो कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि हमारे नेबरिंग कंट्रीज में भी शायद ऐसा होता है। साउथ एशियन प्रॉब्लम साउथ है। एशियन कंट्रीज में। लेकिन मुझे भी बहुत सारे जगहों पर ऐसे फील कराया गया कि योर एज इज़ अ हैंडीकैप, कि आप भाई आप समझते नहीं हो, अभी तक आप बच्चे हो। लेकिन जो चीज़ें हम समझते हैं, ख़ास तौर पर नौजवानों के इश्यूज, वो मेरे ख्याल से हमारे जो है बुज़ुर्ग वो नहीं समझ सकते। तो हम पूरा कोशिश करते हैं कि एज को कभी भी हैंडीकैप ना लें, और कोशिश करते हैं कि जितनी भी इनपुट्स होते हैं ख़ास तौर पर हमारे जनरेशन के बारे में हम उनको दें। और रही बात एज की, मैं समझता हूँ कि बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जिनके लीडरान 25 साल की उम्र में, आप फिनलैंड देख लें, स्कॉटलैंड देख लें, स्कॉटलैंड, उनके प्राइम इंग्लैंड देख मिनिस्टर्स लें, हैं, बिल्कुल। एग्जैक्टली, वो यंग एज पे एक्सेल कर चुके हैं। सो एज इज़ जस्ट अ नंबर। नॉलेज शुड मैटर, कि आपको क्या आता है, क्या जिस चीज़ के बारे में आप बात कर रहे हो, गुफ्तगू कर रहे हो, उसके बारे में आपको इल्म है या नहीं है। आप क्या फैसले कर सकते हैं, कटन फैसले कर सकते हैं, ठोस इकदाम ले सकते हैं। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। नहीं, ये आपकी बात असल में काफ़ी हद तक मैं इससे एग्री भी करता हूँ। क्योंकि अभी अगर देखें ना, अगर एज हैंडीकैप अगर किसी को है तो हमारे बड़ों को है। बिल्कुल उनका ऐसे ही। उसका प्रॉब्लम ये है कि दे आर नॉट द अर्ली अडेप्टर्स ऑफ द टेक्नोलॉजी। यस। चेंजेस आ रही हैं, रेवोल्यूशनाइज होती बिल्कुल। रही। अगर हम देखें कि 2010 के बाद ये देख लें कितना टेक्नोलॉजी में चेंज आया बहुत है, एंड दे बहुत हैव एक्सेल। नॉट अडेप्टेड टू इट। हमने अडेप्ट कर लिया फॉर्चुनेटली, और हमारे पास मेजर एडवांटेज है कि हम उसको यूज़ करके कितना फ़ायदा उठा सकते पॉजिटिविटी हैं। हम कर सकते हैं। अभी आप मुझे देखें, एग्री दैट हमारे सियासतदानों में से बहुत कम, शायद 8% ऐसे लोग हैं जो कि सोशल मीडिया पे अपने इलेक्शन कैंपेन चलाते थे, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हैं। ट्विटर तो ठीक है, टीम चला लेता है। जी। लेकिन जो पर्सनल चीज़ें हैं
वो आप खुद ही करेंगे ताकि, और मैं समझता हूँ ये मेरी खुशकिस्मती भी है कि मैं पावर कॉरिडोर्स में बैठा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अपने नौजवानों की वजह से, माँ की दुआ की वजह से, और नौजवान मुझसे कनेक्ट ज़्यादा कर सकते हैं क्योंकि मैं ट्विटर भी खुद ही चलाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, फेसबुक भी खुद ही चलाता हूँ, इंस्टाग्राम पे भी खुद ही चलाता मैंने हूँ। वैसे जमाल भाई को इंस्टाग्राम पे खुद मैसेज किया कांटेक्ट आपने किया खुद, डायरेक्ट, बिल्कुल डायरेक्ट। और मैं हैरान था, मैं कहा, यार जमाल भाई ने जवाब दे दिया यार, ये तो बड़ी तो हैरत की बात है। ये चीजें हमारे बुजुर्ग नहीं समझ सकते हाँ। कि हम दीवार तोड़ने के लिए ये सोशल मीडिया इज अ गुड टूल, ठीक है ना, कि डायरेक्ट आपका राब्ता हो सकता है, जरूरी नहीं कि भाई आपके हल्के के लोग चल कर आ जाएं। तो ये चीज़ें समझनी चाहिए अगर हमें आगे बढ़ना है, और नौजवानों को भी आगे आना है तो इन चीज़ों को अडॉप्ट करें, और हमारे जो बुजुर्ग हैं उनको ये समझाएं कि भाई योर टाइम इज़ ओवर, वी आर हियर। इस असल में जो आपने भी बात की ना, इसका एक मैं ये बताऊंगा कि जब मैं भी क्वेटा इंटरव्यूज करने गया था, तो जिसके साथ भी इंटरव्यू अरेंज करो तो गो थ्रू पर्पल चैनल, पहले पीए से, फिर उसके साथ, फिर इसके बिल्कुल साथ। ठीक है। तो लेकिन आपको जब मैं मैसेज किया डायरेक्ट जवाब आ गया, डायरेक्ट तो मेरे लिए बड़ी हैरत की बात है। जमाल भाई, एक और चीज़, सोशल मीडिया की आपने बात की कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पॉलिटिशियंस, जाहिर सी बात है, उसमें कोई शक नहीं। एक चीज़ जो मैं समझता हूँ जिसमें पॉलिटिशियंस बड़े लैग कर रहे हैं, हमारी जो क्रिएटिव इंडस्ट्री होती है ना, हम अपना काम दिखाने के लिए हमेशा पोर्टफोलियोज बनाते हैं, वेबसाइट्स। फॉर एग्जांपल मेरा अगर क्रिएटिव बैकग्राउंड है, मुझे मूवीज़ बनाने का शौक है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का शौक है, तो अगर मैंने किसी को अपना काम दिखाना है तो मैं अगर प्रोफेशनल तरीके में कर रहा हूँ, मैं उनको अपनी वेबसाइट भेजूँगा। तो आपने अभी तक वैसे मतलब सोचा है कभी इस तरह के अपने इनिशिएटिव्स का एक पूरा प्रॉपर एक मतलब वेबसाइट बनाएं कि यार दिस इज़ व्हाट आई हैव डन? मैं वेबसाइट में तो ज़्यादा बिलीव नहीं करता, मैं बट इट्स आई एम टेलिंग यू, इट्स अ गुड आइडिया। इट्स अ गुड आइडिया, हम करेंगे ज़रूर। लेकिन मैं एक दूसरा चीज़ करता हूँ, इंस्टाग्राम पे शायद आपने देखा होगा लाजमी देखा, कि मैं रील्स बनाता हूँ अपने बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स करते हैं। का, ठीक है, पोस्टर्स बनाता हूँ, रील्स बनाता हूँ, और जो ट्रेंडिंग रील्स होते हैं, क्योंकि ट्रेंड्स में आना, और वही मतलब एक एल्गोरिदम है हमारे इंस्टाग्राम का खास तौर पर कि भाई जब आप एक चीज़ ट्रेंडिंग होती है उस पर आप रील्स बनाते हैं तो वो आपका ऑटोमेटिकली वो वायरल जाता है। तो पिछली दफ़ा मैंने ये एक रील बनाया था पॉलिटिशियंस के, एक हवा चली थी कि पॉलिटिशियंस और बुजुर्ग हैं, तो मैं उस टाइम नया नया इलेक्ट हुआ था, तो मैंने एक रील बनाया, तो अल्हम्दुलिल्लाह मिलियंस फॉलो वो हो गए, व्यूज़ उस पर हो गए। तो एक अच्छा सा पैगाम जाता है कि वी शुड फॉलो ट्रेंड्स, और इसी चीज़ पे वेबसाइट पे भी बनाएंगे इंशाल्लाह। नहीं तो आपने कभी मतलब जो आपके फेलो कोलीग्स हैं, कभी आपने उनको मशवरा नहीं दिया यार एक रील बनाते हैं, ऐसे चलते हुए आते हैं और इधर उधर देखते हैं इस तरह? वो तो सिर्फ टिकटॉक बनाते हैं कि और राहत फतेह अली खान को गाना लगाते हैं जी, वो गाना वायरल होता है वीडियो में जी। लेकिन मसला ये है कि वो इम्प्रेस होते हैं। मेरे जो कोलीग्स हैं वो मेरे पास आए, कहा है कि आप जमाल ये कैसे करते हैं, हम वी आर वेरी इम्प्रेस्ड ऑफ योर सोशल मीडिया प्रेजेंस, लेकिन फिर वो आगे खुद नहीं करते, शायद उनके पास टाइम नहीं है, लेकिन कुछ करने हाँ, वो समझते नहीं है ना, इंपॉर्टेंस समझते नहीं है। अभी जैसे मैंने इलेक्शन कैंपेन की, फेसबुक से मैंने स्टार्ट की, जिधर हमारा लाइव जलसा जा रहा था, फेसबुक पे लाइव होता था, इंस्टाग्राम पे लाइव होते थे, और फिर उसके बाद हम रील्स बनाते थे लोगों के। और इसी तरह पिछले दिनों मैंने एक स्कीम स्टार्ट की थी, स्कॉलरशिप स्कीम, जो मैं अपने खुद जाती रिसोर्सेज से पे करता हूँ, पेंडिंग फीस, और जीमेल मैंने दी थी एक, उस पे स्टूडेंट्स ने मुझे अप्रोच भी की, और मैं हर स्टूडेंट के प्रोफाइल को खुद गो थ्रू कर रहा था ताकि मुझे पता चले कि भाई मेरे हल्के में क्या हो रहा है। नहीं ये इट्स अ वेरी गुड थिंग कि आप मतलब अभी इसको टेक्नोलॉजिकल तरीके से, ये असल में सिस्टम को सिस्टमेटिक कर लेता है चीज़ को, बजाय से कागजात आए, फॉर्म भरो, ये करो, उस चीज़ को मैंने तो अभी नेशनल असेंबली में भी ये तजवीज़ दिया है कि जो हमारा ऑर्डर ऑफ द डे होता है, हमारे जो टेबल पे ये रखते हैं इतने मोटे मोटे पेज जी, आप उस टैबलेट्स लगाएं, थोड़ा खर्चा करें, टैबलेट्स लगाएं, डेटा भी सेव होगा, और जो बंदा पहले आएगा वो पढ़ेगा भी। अभी अगर बिलफर्ज ऑर्डर ऑफ द डे आज का खत्म हो गया, सेशन प्रोरोग हो जाता है, फिर वी आर वेस्टिंग दिस पेपर्स। ये मैंने उनको तजवीज़ दिया, अभी देखिए बुजुर्ग क्या सोचते हैं। होपफुली ये अच्छा होगा। अच्छा जमाल भाई, बिफोर कमिंग योर टुवर्ड्स द पॉलिटिकल साइड, ग्रोइंग अप हाउ वाज बलूचिस्तान, क्वेटा किस तरह था, और आपकी जो अर्ली लाइफ थी वो किस तरह की थी? बिल्कुल अयान भाई, मेरा जो पैदाइश है क्वेटा में पैदा हुआ था, और वालदा थाई है, और वालिद साहब तो शहीद सिराज रसानी, ठीक है, और पूरा बचपन मैंने क्वेटा में ही गुजारा। कानक, मस्तूम, कच्छी, मिठड़ी गांव थे हमारे उधर, खेतों में, गलियों में क्वेटा के, हम उधर ही मतलब गो के मैं एक बड़े ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ। लेकिन जब वालिद साहब, सबसे पहले भाई शहीद हुए 2011 में, बिल्कुल,
फिर सिक्योरिटी खदशात की वजह से स्कूल नहीं जा सका, सिटी स्कूल में पढ़ता था। जी। तो ग्रेड 8 के बाद मैंने थाईलैंड मूव की, वालिदा ने कहा कि आप थाईलैंड आ जाएं। फिर उधर मैंने बैचलर्स किया, फिर मास्टर्स की पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़ में। फिर वापस आया, वालिद साहब शहीद हो गए। मैं समझता हूँ कि मैं इसी तरह अपने लोगों के साथ बड़ा कनेक्टेड हूँ, इस वजह से कि आम खास शहरी जो चीज़ मैंने यंग एज में सफ़र की है, शायद वो भी सफ़र करते रहें। क्योंकि वालिद चला गया, भाई चला गया, घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। ठीक है ना जी, नाम तो बहुत बड़ा है मेरे वालिद का, उस नाम को प्रोटेक्ट करना, उसको आगे बढ़ाना, ये भी बहुत जिम्मेदारी थी। और ख़ास तौर पर एक मैं समझता हूँ कि क्योंकि हम एक कबायली उसमें रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, तो कबायली हमारी रिवायात भी हैं। अपने कौम का भी हमें ख्याल रखना पड़ता है, गरीबों का भी ख्याल रखना पड़ता है। तो मैंने एक चैलेंज फेस की थी जब मेरे वालिद शहीद हुए थे, उनके साथ 200 के करीब लोग शहीद हुए। तो दे ऑल वर लुकिंग एट मी कि ये हमारे लिए कुछ करेगा। तो कुछ रिसोर्सेज को लगा के, अपने कैपिटल को लगा के, मैंने उन शोहदा के बच्चों को अपनी उनका खर्चा करके मैं उनको स्टडी के लिए भेजा। किसी को मैंने सादिक पब्लिक स्कूल भेजा, किसी को उधर क्वेटा में पढ़ाया, ताकि उनको थोड़ा ये लगे कि भाई उनके वालिद भी शहीद हुए मेरे वालिद की तरह, और उनको भी इतना हक है जितना मुझे है तालीम का। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि मुझे एक रेजिलिएंट पर्सन बनाते हैं। और जैसे कि आपको पता होगा शायद, थाईलैंड में जाके मैं एक बादशाहत की ज़िंदगी भी गुजार सकता था, फुटबॉल भी खेलता था, प्रोफेशनल फुटबॉल खेलता था, 60-70 हज़ार बात मेरा तनख्वाह था एक महीने का। TADA भी हमें देते थे, जो कि मेरे ख्याल से 9-10 लाख पाकिस्तानी बनता है। अच्छा। तो हर चीज़ में छोड़ के वापस आया, आज़ादी की कुर्बानी दी। थ्रेट्स आज भी मुझे बहुत ज़्यादा है, मेरे पीछे पड़े हुए हैं। मुझे पता नहीं क्यों पड़े हैं, शायद मैं सच बोलता हूँ, मैं क्या करता हूँ, लेकिन मुझे इसलिए पता है कि मैं हक के रास्ते पर हूँ, और इसीलिए चैलेंजेस ज़्यादा हुए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालदा की दुआएं, मेरी बहन की दुआ, मेरे कौम की माओं की दुआएं मेरे साथ थे। तो आहिस्ता आहिस्ता आई बिकेम अ रेजिलिएंट पर्सन। और शायद मुझे लगता है कि फुटबॉल भी इसमें एक अच्छा अहम किरदार प्ले करता है पर्सनालिटी बिल्डिंग में। कि जब एक मज़े की बात बताता हूँ, जब हमारा मैच होता था जी, मैं कोच हमें कहता था ऐसे खेलना है, ऐसे खेलना है, ठीक है हम कहे, फिर मैं जाता था वॉशरूम, हमारा क्योंकि प्रोफेशनल फुटबॉल था, तो उधर स्टेडियम में 5 स्टार स्टेडियम्स होते थे, उधर मैं आईने के सामने खड़ा होता था, सेल्फ टॉक करता था कि जमाल तू आज ये कर सकता है, आज तू जीतेगा। और जब वालिद साहब आते थे बहुत प्रेशर होता था। ये तो है। तो आई हैव लर्नड द हार्ड वे जी। और इसी तरह कभी कभार शायद आपने सुना होगा कि भाई जमाल रेसानी का जब नाम आता है लोग कहते हैं नेपो किड। 100%। मेरे वालिद कभी मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स नहीं करते थे, ना ही वो पॉलिटिशियन थे। ठीक है, उनका कबायली एक ताल्लुक था, नवाब खानदान से ताल्लुक जरूर रखते थे। 2018 उनका पहला कदम था सियासत में, और अनफॉर्चुनेटली उसको कंप्लीट नहीं किया उन्होंने और शहीद हो गए। फिर जो स्ट्रगल थी वो तो मैंने की, भाई का कुर्बानी, वालिद का कुर्बानी, लोग मुझसे नाराज, ठीक है जी, खानदान में पॉलिटिक्स होता है जी बिल्कुल, और ऊपर से भी आपका पॉलिटिकल फैमिली है कि भाई आप मेरे खिलाफ क्यों खड़े हो, एग्जैक्टली आप मेरे नैरेटिव को क्यों फॉलो नहीं कर रहे। तो हर चीज़ की मैंने कुर्बानी देते देते आज स्टेज पे खड़ा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी प्रिंसिपल्स पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, नौजवानों पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, और पाकिस्तान पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। ये जमाल भाई, क्योंकि हम अगर सिराज साहब की तस्वीरें देखें पुरानी, तो उनकी ही वॉज ऑलवेज अ नेशनलिस्ट के बिल्कुल पाकिस्तान फर्स्ट, और अगर पाकिस्तान ने प्रोग्रेस करना है तो इट्स ऑलवेज विद अ यूनिफाइड पाकिस्तान। कभी भी सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स जो हैं आपकी, वो कभी भी कोई भी इंतशार अगर पहले, तो वो कभी भी मुल्क के लिए बेहतर नहीं, बल्कि नेशनल यूनिटी। क्योंकि बड़ी वायरल पिक्चर भी है कि उन्होंने इंडिया के ऊपर पैर रखा हुआ और खड़े हैं। तो ही हैड अ वेरी माशाल्लाह चार्मिंग पर्सनैलिटी थी उनकी, बड़ी उनकी जोरावर पर्सनैलिटी थी। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि आपने इस लेगेसी को कैरी किया। बट जमाल भाई, अगर देखें कि माशाल्लाह you have become a very resilient person. You lost your brother at a very early age, and again your father at a very early age. So how did you cope with that? अभी जिस तरह, मतलब सॉरी टू कट यू, आप जिस तरह कह रहे हैं कि जब आपके वालिद के साथ लोग शहीद हुए थे तो आपने उनको फैसिलिटेट किया, बिल्कुल। तो आपका
हेल्प करने वाला कौन था? देखिए जी, सबसे पहले तो वालदा वालदा उन्होंने बहुत सपोर्ट की मुझे। फिर दीन, मैं समझता हूँ कि जो बंदा अल्लाह के साथ राब्ते में रहता है वो कभी मायूस नहीं होता। हुँ, ठीक है, राब्ते में कमी हो सकती है, राब्ते का प्रोसीजर गलत हो सकता है, लेकिन कभी मायूस नहीं होता। तो अल्हम्दुलिल्लाह दीन को, माँओं की दुआओं को रख के मैं, लेकिन मसला ये है कि समझ एक हुई। हुँ, जैसे कहते हैं ना, जिधर आग लगती है उधर ही जलता है बंदा। तो मेरे दिल में आग लगी थी। मैं जब वापस आया तो लोग, यकीन माने अयान भाई, कि लोग रो रहे थे, मायूस थे। उनका, उनके लिए, शायद मेरे लिए मेरे वालिद था, उनके लिए उनका लीडर, वालिद, भाई, जो भी आप कह लें, वो शहीद हो गया था। और उनकी देखकर मेरे आंखों से आंसू नहीं निकल रहा था। फिर वालदा का प्रेशर था, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। लेकिन मैं समझता हूँ कि वालिद का भी एक बड़ा किरदार है। जब भाई शहीद हुए थे, उन्होंने हमारा, क्योंकि घर पे जो मैयत वो लाए थे भाई का, तो मैं छोटा था, तो वालिद ने मेरा हाथ पकड़ के लोगों के सामने कहा, एक हकमल को मैंने पाकिस्तान के लिए कुर्बान किया, जमाल अभी भी जिंदा है, पाकिस्तान की को अगर जमाल की ज़रूरत है, जमाल को भी कुर्बान करूँगा, पाकिस्तान को अगर सिराज की ज़रूरत है तो सिराज भी पाकिस्तान के नाम के लिए कुर्बान। तो ये चीज़ें उसी टाइम से मैंने दिलो दिमाग में रखा था कि जहाँ भी हम जाएं, चाहे थाईलैंड जाएं, यूरोप, लंदन, जो भी करें, लेकिन वापस आना है पाकिस्तान में, वापस आना है अपने लोगों की खिदमत के लिए। तो यही हमारा मरना जीना पाकिस्तान में। तो इस चीज़ ने बड़े मुझे मोटिवेट किया कि मैं दूसरों को भी हेल्प करूं, और एक आइडियल बनूं उनके लिए, कि भाई वालिद भी गया, भाई भी गया, खुद भी थ्रेट पर है, पाकिस्तान ने कुछ भी नहीं दी, खून दिया, बलुचिस्तान ने कुछ भी नहीं दी, खून भी दिया, फिर भी एक चीज़ पे खड़ा है कि लोगों की खिदमत करना है, और पाकिस्तान की तहफ़्फ़ुज़ और दिफा में कोई हुँ। नुकसान नहीं होना देना। वेरी नाइस, वेरी नाइस। जमाल भाई, अब देखते हैं कि बलूचिस्तान, आई फ़ील अ लॉट फॉर बलूचिस्तान, और मैं कोशिश करता हूँ कि एज़ मच एज़ पॉसिबल मैं उस जगह को दे सकूँ, मैं उसको दूँ। बहुत प्रॉब्लम्स हैं, एम्प्लॉयमेंट के प्रॉब्लम्स हैं, एजुकेशन के प्रॉब्लम्स हैं, मतलब किसी भी सेक्टर को टच कर लें उसमें प्रॉब्लम्स हैं। एंड यू बीइंग अ वेरी यंग फेस उस फील्ड में, और बलूचिस्तान के भी रिप्रेजेंटेटिव भी हैं आप, तो ऐसे आप मुझे अगर कोई प्लान्स अगर आप बताएं कि यार मेरा, जिस इंसान का होता है यार मेरा 5 ईयर प्लान ये है, मेरा 10 ईयर प्लान ये है, तो रिलेटेड टू बलूचिस्तान जमाल भाई, आई वुड लव टू नो, एंड आई वुड एंड आई थिंक कि हमारे व्यूअर्स को भी ये ज़रूर ऑब्वियसली सुनेंगे कि जमाल रिसानी का फॉर बलूचिस्तान आगे का क्या प्लान है। अयान भाई, बलुचिस्तान का जो पॉपुलेशन देखें हम पाकिस्तान की तरह, नौजवानों पे ह्यूज बल्क ऑफ यंगस्टर्स हैं, और ये एक चैलेंज भी है, अपॉर्चुनिटी भी है, ठीक है ना। बलुचिस्तान के लिए मेरा एक प्लान है, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म पे जो मुश्तमिल है। शॉर्ट टर्म मैं चाहता हूँ कि क्राइसिस मैनेजमेंट हो बलुचिस्तान में। हम्म, ठीक है जी, जो लोगों को उनका हक नहीं मिल रहा, फॉर एग्जांपल एजुकेशन, फॉर एग्जांपल हेल्थ, ठीक है जी, एम्प्लॉयमेंट वगैरह, ठीक है वो। उसके बाद हमारा एक बल्ज नौजवानों का ऐसा है कि वो गवर्नमेंट से, रियासत कह लें, उससे नाराज़ है, ठीक है जी, दिस इज़ अ फैक्ट। हम्म, और ये भी एक फैक्ट है कि हम एक्सटर्नल फोर्सेस को, हम उनको अवॉइड नहीं, वो नहीं कर सकते, नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। ये भी फैक्ट है कि नेबरिंग कंट्रीज़ को बलुचिस्तान से तकलीफ हो रही है, और इसी वजह से शायद हमारे नौजवान बहकावे में आकर रिलेशनशिप अपना उसके लिए ख़राब करें। तो रिलेशनशिप को हम कैसे बरतें, तो ट्रस्ट गेनिंग मेजर्स हमें लेने चाहिए। रियासत को चाहिए कि नौजवानों को एंगेज करे। अभी नौजवानों को कैसे एंगेज करता है, हम ही उनको इनपुट देंगे, ठीक है जी। हम से मुराद, आप भी बलुचिस्तान के, मैं भी बिल्कुल। बलुचिस्तान का, आप भी यंग, मैं भी यंग, ठीक है जी। बलुचिस्तान के ही लोग बलुचिस्तान के लिए पॉलिसी बनाए, हम्म, इस्लामाबाद के लोग नहीं, ठीक है जी। ये एक बात। लास्ट जो है लॉन्ग टर्म, ये है कि एक पॉलिसी के तहत हम चलें। लॉन्ग टर्म पॉलिसी हो, 20 साल 30 साल का हो, और साथ साथ ये हो कि जो हमारा फाउंडेशन है, जो कि टॉक्सिक फाउंडेशन है, उसको हम कैसे जड़ से निकाल कर एक नया स्ट्रक्चर रखें। एक ऐसा स्ट्रक्चर हो जिसमें अमन कायम व दायम हो, नौजवानों को उनका हक मिले, और सिक्योरिटी, करप्शन, एजुकेशन, इनके मसले हल हो। और इसी तरह आई एम वेरी ग्लैड टू शेयर विद यू जी, कि बलुचिस्तान का सबसे पहला यूथ पॉलिसी मैंने बनाया था। वेरी नाइस। पिछली 2 महीनों में हमने अप्रूव करा, जब मैं केयरटेकर मिनिस्टर था जी, मैंने जी। ड्राफ्ट कराया,
उसमें मैंने नौजवानों को ये हक दी पॉलिसी के तहत कि वो उस मेज़ पे बैठें, उस टेबल पे बैठें, उस टेबल का हिस्सा हो जिन पे उन टेबलों पे इसके उनके लिए फैसले होते हैं। सीएम के साथ वो बैठें, गवर्नर्स के साथ वो बैठें, मिनिस्टर्स के साथ, कैबिनेट के साथ वो बैठें और अपना इनपुट दें। यूनियन वाइज़, डिस्ट्रिक्ट वाइज़, सो एंड सो ऑन। और इसमें मैंने 2 डोमेन्स रखे। फॉर्मल लर्निंग जो कि एजुकेशन सिस्टम है आपका, स्कॉलरशिप्स, करियर काउंसलिंग, सो एंड सो ऑन। और दूसरा है नॉन फॉर्मल लर्निंग। हमारा एक ऐसा बल्ज भी है जो कि नॉन एजुकेटेड है लेकिन वो मुल्क का भी खैर ख्वाह है और कुछ करना भी चाहता है और टैलेंटेड भी है। तो हम उस बल्ज को क्यों इग्नोर करें? तो इसलिए मैंने रखा कि हम उसको हुनरमंदी सिखाएंगे। आर्ट पे अगर वो एक्सीलेंट है तो उनको प्रमोट करेंगे। साथ साथ अगर वो स्पोर्ट्स में एक्सीलेंट, क्योंकि मैं खुद स्पोर्ट्समैन हूँ, स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको हम प्रमोट करेंगे। तो ऐसे ऐसे करते करते हमने एक पूरा एक उसका कमिटी बनाया है जिसको सीएम लीड करेंगे, मिनिस्टर उसका पर्सन होगा, नेशनल असेंबली से एक मेंबर होगा, प्रोविंशियल असेंबली से एक मेंबर होगा, जेंडर इक्वालिटी होगी, उसमें सेक्रेटरीज आपके होंगे, ख़ास तौर पर आपके जो इस्लामिक स्कॉलर्स वो भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारे मदारिस के बच्चे भी हैं, उनको भी हमें एड्रेस करनी चाहिए। तो ये सब होगा और इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि ये इम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि जो मेरा काम था ड्राफ्ट करना, उनके हाथ में देना, ताकि ये रेड टेपिज्म का शिकार हुआ ब्यूरोक्रेसी से, लेकिन फिर भी हमने जोर लगा के अच्छी नीयत से हमने पास करा के अभी वो इम्प्लीमेंट के लिए हमने भिजवा दी। तो अभी देखते हैं कि ये आगे उसके लिए क्या होता है। अब जमाल भाई, अगर हम देखें, बहुत दफ़ा इस तरह होता है, बल्कि मोस्टली हम देखते हैं कि एक चीज़ पास तो हो जाती है, जी बट अनफॉर्चुनेटली फॉलो अप नहीं होता उस पे, या किसी ना तरह से एक्सटर्नल प्रेशर या कुछ भी उसको ख़त्म कर दिया जाता है। तो हाउ डू यू इंश्योर कि ये जो चीज़ है ये अपने जो आखिरी अंजाम है वहाँ तक पहुँचे? मैं उधर आयनवे गया था यूके, एक पार्लियामेंट्री डेलीगेशन के साथ। तो उधर हमने टेरेसा मे के साथ गपशप की, उनके साथ हमारा इंटरेक्शन हुआ। तो इसी पॉलिसी मेकिंग पे हमने उसके साथ गुफ्त शुनीद की। तो उन्होंने एक अच्छी बात मुझसे कही कि पॉलिसी इफ़ नॉट इम्प्लीमेंटेड इज़ जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। बिल्कुल। तो इसी तरह हमने पॉलिसीज तो अच्छी बनाते हैं हम, ठीक है जी, चैलेंज होता है इम्प्लीमेंटेशन का। इम्प्लीमेंटेशन हम कैसे करेंगे? बॉटम अप की तहत करेंगे, यूनियन काउंसिल से स्टार्ट करके पूरे डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करेंगे, पूरे डिविजन्स को कवर करेंगे और मेक श्योर इंश्योर करेंगे कि ये हो। और इसमें हमें नौजवानों की भी ज़रूरत है क्योंकि यूनियन काउंसिल्स में नौजवान ही बैठते हैं। डेटा भी हमें ज़रूरत होगा, अगर हमारे पास डेटा नहीं होगा तो हम एड्रेस कैसे करेंगे? तो एक चैलेंज है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आई एम श्योर कि अगर नौजवान हमारे साथ इनमें ऑन बोर्ड हो, लोकल पीपल हमारे साथ ऑन बोर्ड हो, तो इंशाल्लाह वी विल बी सक्सेसफुल इन दिस। अगर हम देखें जमाल भाई कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में स्टूडेंट पॉलिटिक्स पे जी पाबंदी जी है, और यूनियन काउंसिल्स लोकल इलेक्शंस नहीं हो रहे। एक चीज़ जो मैं समझना चाह रहा हूँ, बल्कि आपसे मैं डायरेक्टली मैं थोड़ा पूछ लेता हूँ कि हाउ डिड यू पॉलिटिकली ट्रेन योर सेल्फ? क्योंकि अब देखते हैं कि अब अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अगर हम देखें कि हमारी जो यूथ है, कैरियर काउंसलिंग नहीं होती उनकी, जी जी उनको एक गाइडेंस डायरेक्शन नहीं पता होता। बिल्कुल। अब मैं जिस तरह कॉलेज में था, यूनिवर्सिटी में था, तो मैं अपने दोस्तों में, तो मैं शुरू से थोड़ा स्पीड टाइप का था कि यार मैंने अगर ये करना है तो यही करना है। उस पे रिसर्च करता था, शुरू से मेरे अंदर थोड़ा वो इंस्टिंक्ट थी। लेकिन जहाँ मैं अपने दोस्तों को देखता था, मेजॉरिटी ऑफ द यूथ को देखता था, तो वो बस ये थे कि यार ट्रक की बत्ती के पीछे लगा ली तो लगा लिया। ऐसे ही। करियर काउंसलिंग नहीं है, कुछ नहीं है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का तो नाम ही नहीं है, तस्वर ही बिल्कुल। नहीं है, जो कि आपको एक एज एन इंडिविजुअल ट्रेन करते ट्रेन हैं। करता है, एजुकेशन तो ज़रूरी है, लेकिन ऐसे एक्स्ट्रा ही। करिकुलर उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको एक पर्सनैलिटी आपकी बनाए। डिबेट्स पाकिस्तान में नहीं होते, एमयूएन्स टू लिमिटेड एक्सटेंट अगर हम देखें इस्लामाबाद में होते हैं, कराची में ओनली होते फॉर हैं, द और एलीट मे ओनली फॉर द या एलीट। सही बात है। एग्जैक्टली। लेकिन मैं आपको सही बात बताऊं जमाल भाई, मैं जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है एमयूएन इस्लामाबाद में, अगर किसी ने टक्कर का मुकाबला दिया ना, तो वो बलूचिस्तान के लड़के यस थे। यस आई मेरे एग्री। मतलब मेरे खुद इतने इस तरह जानने वाले हैं जो कि पार्लियामेंट्स को, कमेटीज़ को चेयर करते थे, बिकॉज दे वर सो एक्सीलेंट इन डिबेटिंग। तो आपका कोई है उस तरह डिबेटिंग का बैकग्राउंड कि जो जिसने बिल्कुल आपको एज अ पार्लियामेंट्री तौर पे ट्रेन किया हो? बिल्कुल। सबसे पहले तो बैकग्राउंड मेरा जो है स्टडीज़ का, मैंने इंटरनेशनल डेवलपमेंट में बैचलर्स की है। हम्म। उसका एक वजह था कि बलुचिस्तान में डेवलपमेंट बहुत कम है, तो मैं चाहता था कि ग्रास रूट लेवल पे जो डेवलपमेंट थ्योरीज हैं वगैरह, उस पे हम काम करें। और साथ साथ
जब मैंने मास्टर्स की, मैंने पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज की उसमें मास्टर्स की, और थीसिस मेरा बलुचिस्तान पर ही था, वेरी जो नाइस। है कॉन्फ्लिक्ट एंड वायलेंस टुवर्ड्स रिकंसिलिएशन, अ केस स्टडी ऑफ बलूचिस्तान पाकिस्तान। और जैसे आप एमयूएन की बात कर रहे हैं, हमारे स्कूल में, मैं तो खुद बाहर पढ़ के आया हूँ और अनफॉर्चुनेटली यहाँ नहीं होता जो कि होना चाहिए। एमयूएन का बहुत मैं हिस्सा रहा हूँ, और हम डेलीगेशंस के साथ बहुत ममालिक भी घूमे हैं, और डिबेट्स भी उनका भी हिस्सा रहा हूँ। और मैं समझता हूँ कि जब मेरा जो नॉलेज है ज़्यादातर रीडिंग से है, मैं जर्नल्स पढ़ता हूँ, किताबें पढ़ता हूँ। अभी मैं पढ़ रहा हूँ पाकिस्तान सर्च टुवर्ड्स स्टेबिलिटी, मलिहा लोधी बाय मलिहा वेरी लोधी। नाइस। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग बुक, तो उसको मैं पढ़ रहा हूँ। साथ साथ मैं समझता हूँ कि जब मैं मिनिस्टर था, आपकी बात से मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि हमारे नौजवान जो ख़ास के बलुचिस्तान में डिबेटिंग में किसी चीज़ भी कमी नहीं है, ठीक है जी, नो नॉलेज डाउट। में भी और नो हाउस डू हाउस में भी। मैं मिनिस्टर था तो मेरे पास आए नौजवान एमयूएन के हवाले से, तो आई वाज अमेज्ड कि इतने कम अपॉर्चुनिटीज़ के बावजूद, इतने कम रिसोर्सेज के बावजूद, वो मुझसे भी बेहतर डिबेट, मैं थाईलैंड से पढ़ के आया हूँ, वो इधर ही क्वेटा में पढ़े, मुझसे भी बेहतर थे। तो आई ट्राइड फॉर एमयूएन्स, स्पॉन्सर किया मैंने उनको। बेस्ट डिप्लोमेट्स मेरा एक दोस्त चलाता था, उसमें मैंने उनको भेजा। थाईलैंड एक डेलीगेशन जा रहा था और टर्की जा रहा था, तो कुछ चुने बच्चों को हमने भेजा। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें होनी चाहिए कि आपको ग्रूम करती हैं, ख्वाह आप सियासतदान आगे बने या ना बने। नहीं, ये इट्स एन इट्स एसेंशियल पार्ट ऑफ इट्स लाइफ। इम्पोर्टेंट टू क्रिटिकल थिंक यस, तो होना क्रिटिकल चाहिए। थिंक होना चाहिए, क्रिएटिविटी होना चाहिए। हम्म। अभी अभी हमारे नौजवानों को यही मसला है कि जो लीडर कहता है हम कहते हैं बस ठीक है। हाँ, सही बात है। ठीक है, जब हमारे पास एमयूएन जैसे फ्रेमवर्क आएगा, यूथ समिट्स होंगे, पार्लियामेंट्री सेमिनार्स होंगे, हमारी तरफ क्रिएटिविटी बढ़ेगा, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को हम चैलेंज भी कर सकेंगे, उनसे क्वेश्चन भी कर सकेंगे, और अच्छी बात होगी कि वो हमसे क्वेश्चन करें, क्योंकि आज 1 साल कंप्लीट होने जा रहा है। नौजवान मेरी तरफ ये नहीं आए कि भाई मेरे लिए कौन सी पॉलिसी आप ला रहे हो, क्या आपने 2018 का 2016 का यूथ फेडरल पॉलिसी वो आपने अपडेट की है, उसमें अमेंड्स कराएं। 2008 में बलुचिस्तान का स्पोर्ट्स पॉलिसी अप्रूव हुआ था, उस टाइम में इतने साल का था कि आपने वो अमेंड कराए नहीं आए, तो वो आए क्यों नहीं? मेरे लिए नाली, मेरे लिए वो रोड, मतलब दिस आर द थिंग्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट व्हेन वी आर प्रायोरिटीज। फेसिंग चैलेंजेस। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। कैरियर काउंसलिंग अगर यूथ पॉलिसी इंप्लीमेंट होता है तो इसमें ज़रूर मेरे ख्याल से एक पॉजिटिविटी आएगा कि बच्चे को पता होगा कि वो आगे बढ़कर क्या करना चाहता है। अभी तो सारे कहते हैं कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ इंजीनियर। और इंजीनियर बनना चाहता हूँ, लेकिन वो फिर डिसाइड करेगा कि इसमें मैं ठीक हूँ, या तो मुझे क्रिकेटर बनना है, क्रिकेट अच्छा खेलता हूँ, ठीक वो है, भी होना ज़रूरी नहीं, चाहिए। वो भी होना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं, तो बेहतरी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो आगे अगर गुड विल गुड फेथ के साथ हम बढ़ेंगे, गुड स्पिरिट के साथ, फिर अच्छी चीज़ें आएंगी। एमयूएन का असल में जमाल भाई जो आजकल बड़ा प्रॉब्लम है ना, मैं अगर कहूँ कि 2018 तक जी, बड़ा अच्छा टाइम था अच्छा था। एमयूएन्स का। एमयूएन्स होते थे, डिबेट्स होते थे, मजे के होते थे, सेशन जो आपके सोशल्स होते थे, एक्टिविटी सब ठीक है, अपनी जगह सही था। अभी इट्स मोर अबाउट कॉन्सर्ट में कौन आ रहा है, यस, खाने में क्या होगा। है, हाँ, हाँ, तो वो एमयूएन उसमें रिस्ट्रिक्ट होके रह गया। यस, ये नहीं होना चाहिए, ये मतलब नहीं एक होना कॉन्सर्ट चाहिए। टाइप था। जी बिल्कुल, पहले तो बहुत डिबेट्स जी जी, होती थी, बिल्कुल। अभी ये है, हम्म। मतलब इस चीज़ों से निकलना चाहिए हमें। हाँ, नहीं ये वो जो क्वालिटी ड्रॉप हो जाता है, बंदे को अफसोस अब होता है फिर। पाकिस्तान का यही मसला है ना कि एक अलमिया है कि हम एक चीज़ अच्छी जा रही होती है, जा रही होती है, और जब बहुत अच्छी हो जाती है फिर हम कहते हैं अब इसको ख़त्म करके छोड़ना है। यस, मुझे अयान भाई बहुत अच्छा लगा जैसे मैं हम इंस्टाग्राम के बारे में बात जी करें, जी। तो मुझे लोग टैग करते हैं अपनी स्टोरीज वगैरह पे। तो एक दिन मैं बैठा था इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रहा था, तो एक बच्ची थी, मेरे ख्याल से यूनिवर्सिटी की बच्ची थी, तो मेरे ख्याल से एक ऐसा एमयूएन भी होता है जो आप मतलब किसी को वो करते हैं, पोर्ट्रे करते हैं, फॉर एग्जांपल इमरान खान है, पीएनए में बिलावल होता है, पीएनए, हाँ। बिल्कुल। तो उसने मुझे सेलेक्ट किया था, अच्छा। कहता है कि मैं आज जमाल रसानी का रोल प्ले कर रहा हूँ, तो गुड हाँ। लक। मैंने बोला अच्छी बात है, मेरे जी। लिए भी फ़ख्र की बात है कि भाई मेरे नौजवान मुझे हुँ। तो कहते हैं कि विश मी, तो नहीं, ये हमने अच्छी बात हमने है। भी एमयूएन कराया था। अब हमारी यूनिवर्सिटी में एमयूएन हमने मतलब फर्स्ट टाइम, मतलब आप सोच लें कि इस्लामाबाद की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, उसके 22 साल हो गए इंसेप्शन को, बल्कि नहीं 24 साल हो गए थे इंसेप्शन को, लेकिन एक भी एमयूएन नहीं हुआ था, कोई इवेंट नहीं होता। तो हम फर्स्ट बैच था जिसने एमयूएन मतलब बड़ा लड़ लुड़ के हमने लेकिन कराया। बलुचिस्तान में ये अवेयरनेस ही नहीं है, जी जी जी। कोई यूनिवर्सिटी में ऐसे नहीं तो होता। उसमें उसमें जो था ना एमयूएन में, जमाल रईसानी के नाम के पीछे ना बड़े लोग आए थे।
अच्छा, हाँ, अच्छा, तो मोस्टली टुवर्ड्स द ऑपोजिट जेंडर, ठीक है, अच्छा। वो तो था, लेकिन थे, मतलब अच्छा, जमाल रिसानी के तो पीछे इसमें बड़े खुश लोग होना आए थे। चाहिए। वो तो आपको पता होगा। लेकिन इट वाज़ अ गुड थिंग कि अच्छा, यार बलूचिस्तान के पीछे लोग जा लोग रहे हैं। मैं पर्सनली असलम बोतानी के पीछे गया था। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो लेकिन मैं हम तो टुवर्ड्स मैनेजिंग साइड ज़्यादा थे, तो इतना हमने पार्ट नहीं लिया, तो हम बिजी थे थोड़ा। लेकिन जमाल रिसानी के पीछे जो है अच्छा, ना, वो बड़े शुक्रिया। लोग गए थे। तो ये अच्छी एमयूएन्स का मेरा एक्सपीरियंस जो अभी रिसेंटली रहा है ना, तो वो ये रहा है कि इट्स अ बूमिंग नेम, इस जो कि आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है। अल्लाह करे आप लोगों की दुआ से नहीं, इंशाल्लाह। ये तो अभी तो शुरुआत है सारा, अभी तो शुरुआत है। जमाल भाई, अभी बीइंग एन एमएनए, यंग एमएनए, आप मतलब उस साइड पे मैं नहीं जाऊंगा, बट यू आर अनमेरिड उस तरह से। तो अपार्ट फ्रॉम एमएनए साइड, व्हाट इज जमाल रिसानी डूइंग इन लाइफ? गुड, वेरी गुड क्वेश्चन। क्योंकि मैं हर दिन मैं सीखता हूँ। हॉबीज हैं मेरे, फुटबॉल प्रोफेशनली खेल रहा था, लेकिन अभी क्योंकि रिटायर हो गया हूँ तो दोस्तों के बड़ा साथ जल्दी होता है, रिटायर तो हो गया। सियासत की वजह से रिटायर होना पड़ा। हाँ, दिल तो नहीं कर रहा था, लेकिन जी। दिमाग कह रहा था कि भाई हाँ। फुटबॉल खेल नहीं, के आपका मुझे एक चीज़ खुद बड़ी अच्छी लगी थी कि बीइंग अ केयर टेकर गवर्नमेंट, जब आप स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, तो यू योरसेल्फ टुक पार्ट इन टुक द पार्ट। फुटबॉल मैच। ये वो अच्छी बड़ी बात अच्छी है, बात है। अच्छी बात है कि हम टैबू तोड़ रहे थे। अभी मैंने हुँ, कहा नवाबजादा हूँ, हुँ, लेकिन वो मैं फील नहीं कर, वो चले गए, ठीक है। हुँ, वो पुराने थे, वो हमारे एंसेस्टर्स के हुँ, रोल थे। अभी वी हैव टू मेक आवर ओन नेम, हुँ, ठीक है। तो इसीलिए मैंने कहा, तो हॉबीज मेरे हैं स्विमिंग, जिम, हुँ, एवरी डे आई गो टू जिम, हुँ। माउंटेन क्लाइंबिंग वगैरह ये भी करता रहता हूँ, शूटिंग भी है, दिलों ट्रैवलिंग की? अच्छा लगता है मुझे। नहीं, शूटिंग दिलों की? नहीं, नहीं। गन की, अच्छा। अल्लाह ना करे। लेकिन ट्रैवलिंग बहुत अच्छा करता हुँ, हूँ दोस्तों के साथ। मुझे मेरे कुछ पार्लियामेंटेरियन दोस्त हैं, बहुत कम मेरे एज, फेलोज आप कह लें, या आपके एज फेलो क्लोज कोई? क्लोज क्लोज हैं। क्लोज़ भी कोई नहीं है यार, क्या हो तो गया? उनके साथ कुछ गपशप, कॉफ़ी हुँ, का बड़ा मुझे शौक है। हुँ, ब्लैक कॉफ़ी पीता हूँ, हुँ। बनाता भी खुद हूँ, अच्छा, कुकिंग थोड़ा बहुत कर लेता हूँ। अच्छा, लेकिन ट्रैवलिंग अच्छा है, मैं सीखना चाहता हूँ, ज़िंदगी में जीना चाहता हूँ, अच्छा। ठीक है। ऐसे ना हो कि बस एक कमरे में बंद रहें, एक ही हुँ, पार्लिमान में बैठे। बंदे हुँ, का जब दिमाग फ्रेश नहीं होता, वो फ्रेश सोच नहीं सकता। अगर हम जहरीला सोचेंगे तो जहरीले पॉलिसीज भी हम लाएंगे, हुँ, अगर हम फ्रेश सोचेंगे तो अच्छे पॉलिसीज हम लाएंगे। हुँ, तो ये चीज़ें मैं देख रहा हूँ। अभी तक शादी का भी कोई इरादा नहीं है, हुँ, ठीक है। अभी देखेंगे हाँ, वालदा की अगर इजाज़त हो, अच्छा चलो ठीक है, ये आपने क्लियर उनको कर खुश दे। कर दिया। ट्रैवलिंग, ठीक है, ट्रैवलिंग आपने अच्छी वो मैं कहता हूँ कि यार मेरी भी बचपन से आदत ये रही है कि जब बंदा मेरे जब भी दोस्त रहे ना, थोड़े एज से बड़े मेरे रहे हैं, फिर नसीब इस तरह है कि अभी जो दोस्त हैं ना, उनके शौक यही हैं बड़ों वाले। हैं तो अच्छा, एज फेलोज़, लेकिन बड़ों वाले बड़े शौक वाले हैं। शौक। तो ट्रैवलिंग की हम खुद बड़ी कोशिश करते हैं, जीप्स हमने रखी हुई हैं, ऑफ रोडिंग पे निकल जाते हैं, नॉर्दर्न एरियाज़ चले जाते हैं, तो वो इट्स अ वेरी गुड हॉबी। आर्ट्स से आपका क्या ताल्लुक है? आर्ट से आर्ट्स बहुत सारे मुख्तलिफ तरीके के होते हैं। मतलब म्यूज़िक हो गया, मूवीज़ हो गई, शोज़ हो गए, नेटफ्लिक्स, प्राइम। पेंटिंग वगैरह भी मुझे अच्छा लगता है। मेरा एक अच्छा। दोस्त था, उनके वालिद साहब बड़े अच्छे पेंटर थे, तो उन्होंने मुझे गिफ्ट की, तो उधर से इंटरेस्ट बढ़ा। हुँ। तो एग्जीबिशंस में जाता रहता हूँ अच्छा। और मीनिंग्स समझने का कोशिश हुँ। करता हूँ। आता तो मुझे नहीं है ड्राइंग श्राइंग कुछ भी, अच्छा। लेकिन मीनिंग के पीछे मैं लगा रहता हूँ। उसके साथ साथ एंटरटेनमेंट की अगर बात करें, म्यूज़िक, आई यूज्ड टू बी अ गुड गिटारिस्ट इन माय हाई स्कूल बैंड। आपने कुछ छोड़ा है? ड्रमर भी था मैं, अच्छा, ठीक अच्छा, है ना जी। अच्छा, चलिए लेकिन +1। पाकिस्तान में तो कहते हैं मरासी वही है। हाँ, ये लेकिन है। वो आर्ट है, इट्स अ देखो ना, इट्स इट्स अ इट्स अ स्किल। स्किल, इट्स अ टैलेंट हाँ, ना। इट्स अ स्किल। और वी शुड रिस्पेक्ट एवरी अच्छा, ये टैलेंट। तो आपने बड़ी अच्छी बात बता दी कि हमारे पास एक एमएनए है जो गिटार भी बजाते हैं, ड्रम भी हाँ, बजाते हैं। वेरी नाइस यार। तो ये है। और मॉडलिंग के ऑफर्स मुझे आए हुए थे, ऑब्वियसली। ठीक है। और म्यूजिक में ये है कि R&B सोल सुनता हूँ मैं, हिप हॉप, अच्छा। ठीक है, उर्दू गज़ल वगैरह सुन। व्हाट्स योर गो टू सॉन्ग दीस डेज? आजकल तो इंडियन सॉन्ग्स ज़्यादा हैं। जैसे कि? मितराज सुनता हूँ मैं, वेरी नाइस। मितराज का वो वाइब है, वो अच्छा है। अनूव का जो आजकल चल रहा है वो है। हमारा एक रैपर है तलहा अंजुम, वो मेरे ख्याल से ऐसे रैपिंग करता है कि जो रियलिटी हिट करती है हमें। हुँ, क्योंकि जब आप ज़िंदगी को जीते हैं तो चीज़ें आप फेस करते हैं, तो वो उसी चीज़ की पे लिखता है। हुँ, मूवीज़ देखता हूँ, नेटफ्लिक्स शोज़, आजकल तो कोरियन बहुत ज़्यादा है,
एक माफिया वाला आया हुआ था विंचेंजो कैसानो, अच्छा वो देखा था मैंने। और लोग कहते हैं कि भाई आप भी कोरियन दिखते हैं, अच्छा लेकिन मैंने चल ठीक है। लेकिन पाकिस्तानी मूवीज भी अच्छी हैं, फॉलो करता हूँ टॉक शोज को, लेकिन प्राइम टाइम नहीं, कभी भी नहीं। मुझे अच्छी नहीं लगती प्राइम टाइम। वजह ये है कि नेगेटिविटी बहुत है, हर चीज़ के ऊपर हम नेगेटिव न्यूज़ करते हैं। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि भाई पाकिस्तान में सियासतदानों ने ये किया वो किया, तो मुझे तल्ख लगते हैं जी। ये चलो आपने बड़ी एंटरटेनमेंट साइड से भी आप तो बिल्कुल भरपूर हैं यार, ये इट्स अ वेरी गुड थिंग। बिल्कुल। और ये आपकी बात मैं अगेन इसको रिपीट करूँगा कि मिरासी कहा जाता है। अब मुझे अगर फिल्म मेकिंग का शौक है और मैं किसी को बताऊं तो मुझे क्या, अगर मतलब मैं पहले कोशिश करता था कि यार मैं ज़्यादा से ज़्यादा करूं, तो मुझसे कोई पूछा था क्या करते हो, मैं भाई फिल्म मेकिंग का शौक है, फिल्म बनाता हूँ। अच्छा और क्या करते हो, ये बता दिया। तो कहते ये तो साइड हॉबीज होती है ना, मेन शौक क्या है। मैं यार ये मतलब मेन यही शौक है यार, मेन शौक है ना, यही मेन शौक है, हमें मुझे पता यही नहीं करना है है। बिल्कुल। तो वी लुक डाउन अपॉन सॉफ्ट स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स हार्ड स्किल्स के पीछे हम जाते हैं। जमाल भाई कुछ कंक्लूडिंग क्वेश्चंस मैं आपसे करूँगा। एक कुछ चीज़ें मैंने जी जी। फील की हैं टूवर्ड्स क्वेटा। मैंने कहा शायद मैं आपसे उससे अच्छी चीज़ पे क्लैरिटी कर सकता हूँ। हमारे जो कमिश्नर क्वेटा है करंटली, ही इज़ अ वेरी गुड गाय। कमला शफकात, बिल्कुल। आई मेट हिम लास्ट ईयर, आई इंटरव्यूड हिम, और गुड पर्सनैलिटी, कमरे से बाहर हाँ बॉयज़ क्या सीन है ये वो, तो मैं थोड़ा हो गया, मैं यार कमिश्नर साहब क्या हो गया। तो ही इज़ अ गुड पर्सनैलिटी, इंस्टाग्राम पे बहुत एक्टिव हैं, सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं। और मैं अभी तकरीबन 1 साल हो गया था मैं क्वेटा नहीं गया था। तो उनकी स्टोरीज देख रहा था, उनके इनिशिएटिव्स थे, सफ़ा क्वेटा इनिशिएटिव्स, और ऐसे इनिशिएटिव्स होने चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली व्हेन आई वेंट टू क्वेटा, और मैं बहुत एक पॉश इलाके से गुज़रा, शहबाज टाउन में बड़े पॉश इलाके से गुज़रा, तो जब मैंने हालात देखे और सैनिटेशन के हालात देखे, फिर मैं मार्केट गया, कांसी रोड गया, प्रिंस रोड गया, तो वहाँ से जब मैं गुज़रा सैनिटेशन के हालात देखे, मतलब मेन सड़क है, और फिर मैंने यहाँ पे आके बल्कि लोगों को दिखाया, मैंने सारा रिकॉर्ड किया। मेरे पास वो मेटा ग्लासेस है जिसको बस अच्छा क्लिक क्या। कर, हाँ तो उसमें कैमरा ऑन है, तो मैंने, अब गाड़ी ये पार्किंग तो है नहीं, आपने सीक्रेट बता दी लोगों को, अभी बस तो। वो नहीं पता चलता यहाँ पे अच्छा। किसी को, टेंशन नहीं ले। तो अब कोयटा शहर का आपको पता है, सड़कें छोटी हैं, पार्किंग नहीं है, बाजार बिल्कुल। में रश है। तो मैंने कांसी रोड जाना था, तो मैंने जो गाड़ी थी वो मैंने प्रिंस रोड पे खड़ी की, फिर वहाँ से मैं पैदल गया। तो जिन गलियों से मैं गुजरा मैंने रिकॉर्ड किया। पतली सड़कें थी, कचरा उन पे पड़ा हुआ था, गटर्स खुले हुए थे। तो मैं यही सोच रहा था कि यार व्हाट इज़ दिस क्वालिटी ऑफ लाइफ, कि यहाँ पे लोग ये क्या क्वालिटी ऑफ लाइफ देख रहे हैं। एंड आई सी के हमजा शफकात की स्टोरीज़ में आप काफ़ी चक्कर लगाते हैं, जब भी अगर रिसेंट में देखा था बारिशें हुई थी तो आप गए थे। जी जी। तो क्या मतलब व्हाई इज़ इट के उसकी जो इम्पैक्ट है वो अभी तक नज़र नहीं आ रहा कि उसको इतने अरसा हो गया है। अयान भाई, हमारे कमिश्नर साहब अच्छे बंदे हैं, उनके जो कारकर्दगी है उस पर कोई शक नहीं होना चाहिए, नेक नियति से वो काम कर रहे हैं। मेरे हल्के में मैं खुद रात के 2:30 बजे उनके साथ गया था, डीजीपी डीएमए भी हमारे साथ था, डीसी भी हमारे साथ थे। हमने कचरा उठवाया उधर से, जो कि पिछले 10-15 सालों से पड़ा हुआ था। तो आज भी वो मेरे ख्याल से लाखों टन उठाते हैं एक दिन में। तो कारकर्दगी उनकी तरफ से हो रही है। लेकिन क्वेटा का सबसे बड़ा मसला ये है कि हमने क्वेटा को प्लान नहीं किया। हमारे सीएम साहब का तो ये विजन है कि क्वेटा को, क्योंकि बलुचिस्तान का फेस है, उसको आप साफ रखें, बनाएं। लेकिन ताली दोनों तरफ से बजती है। एक तरफ एडमिनिस्ट्रेशन सफाई करती है, दूसरी तरफ आवाम फिर कचरे लेके आवाम को डालती तो है। आप छोड़ ठीक है कि देना, आवाम तो नहीं? वो तो नहीं आवाम सुधरेगी। भी एक रोल प्ले करता है मेरे ख्याल से। तो आवाम को फिर, सॉरी फॉर ठीक माय है। वर्ड्स, बट डंडा देना भी तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। किस किस को डंडा दें? आवाम को। इतने डंडे हमारे पास नहीं, लेकिन देना चाहिए, देना चाहिए। आई थिंक इट ऑल कम्स डाउन टू दिस कि हमारे पास लेकिन एजुकेशन जी, की वो लैक ऑफ एजुकेशन भी नहीं है, एजुकेशन, लैक ऑफ अवेयरनेस नहीं है। एजुकेशन भी है। और दूसरा मसला सिर्फ कोयटा का नहीं, पूरे पाकिस्तान का ये है कि लॉ से कोई नहीं डरता। हम्म आप यही हर कोई लॉ से कचरा ऊपर है। आप यही कचरा यूके में करके दिखाएं। ठीक है जी, सिंगापुर में च्युइंगम खाएं। च्युइंगम खाएं। आप ट्रैफिक तोड़े ना यूके में, आपका अगर डॉक्टर हो आपका ऐसा लाइसेंस कैंसिल हो जाता है। जमाल भाई सिंपल वर्ड्स में ऐसा कोई डंडा बना ही नहीं है नहीं जो है, नहीं पाकिस्तानी को है, सीधा कर नहीं है, सके। कोई नहीं अनफॉर्चुनेटली, डाल तो अनफॉर्चुनेटली। होना चाहिए, आवाम को भी डंडा करें। हम्म एडमिनिस्ट्रेशन अगर काम नहीं करे डंडा करें, लेकिन डंडा किसके हाथ में, ये भी
आवाम फैसला दे ना। हाँ नहीं ये लेकिन मेरे ख्याल से दोनों तरफ से अतराफ से होना चाहिए। नहीं आई रियली होप कि अब कोयटा की मैं पुराने पिक्चर्स देखता हूँ, बल्कि हम जो K2 TV पे मॉर्निंग शो भी करता हूँ, मैं उस पर हर प्रोग्राम में आए ट्राई कि मैं बलूचिस्तान के बारे में कुछ दिखाऊं। कभी मैं जियो पोलिटिकल के लिहाज से बता दिया, कभी जियोलॉजी के लिहाज से बता दिया, जियोग्राफिकल बता दिया बलूचिस्तान का। एक मेरा सेगमेंट हुआ था जिसमें मैंने कोयटा के बहुत पुरानी तस्वीरें कंपाइल करके जी और मैंने वो प्रोग्राम पे चलाया। मैंने कहा जिसमें हम संडे मनॉल था और बिल्कुल। काफ़ी, अब मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, जिनार रोड था फॉर दैट मैटर। तो एक इतनी रिच कल्चर है उस जगह की। और मैं अगर अपने फैमिली की पुरानी तस्वीरें खोलूँ, अपने दादा की तस्वीरें खोलूँ, बल्कि मैंने एक तस्वीर मुझे मिली थी विच वाज फ्रॉम 1920s, यस इट वाज ऑफ माय ग्रेट ग्रैंडफादर। उसमें एक मक्सी साहब बैठे हुए हैं, एक क्या कहते हैं चंगेज़ी साहब बैठे हुए हैं, जी जी हमारे मेरी फैमिली के थे। और इस तरह एक कैसरानी साहब बैठे हुए थे और वर्धक साहब बैठे हुए थे बिल्कुल। फ्रॉम 1920s। पगड़ी पहनी हुई है सब ने, कल्चर हो गया, नीचे सूट्स पहने हुए थे। तो कल्चर को भी कर रहे थे, मॉडर्निज्म के साइड पे भी आ रहे थे। फिर हम देखते हैं कि जिनार रोड हमारा इतना प्यारा था, बहुत बट प्यारा था। लिटिल पेरिस, लिटिल इंग्लैंड Yes. तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम आई रियली होप वी डू समथिंग। We should not be disappointed. वी शुड नॉट टाइम बी, लगता वी शुड है। ऑलवेज बी होपफुल। मसले ये आज के नहीं है कि 5 साल में 70 साल 75 साल हमने लगा दिए, मैं कहता हूँ बिल्कुल। 75 साल और लगा लें, लेकिन कुछ बेहतरी बेहतर हो। हो जाए, कुछ ठीक है बेहतर ना? हो जाए। क्योंकि अगर हम अभी आप बात कर रहे थे मॉडर्नाइजेशन की और ट्रेडिशंस की, ठीक है ना जी, हम अगर बात करें बलूची ट्राइबल सोसाइटी की, तो हम भी कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे हैं मॉडर्नाइज्ड वर्ल्ड का। फॉर एग्जांपल वुमेन एम्पावरमेंट है। आपको अच्छी तरीके से पता है कि जितना इज्जत हम खवातीन को देते हैं बलूचिस्तान में, शायद शक किसी नहीं। और जगह पे नहीं देते हैं। कोई शक नहीं। तो ये भी वुमेन एम्पावरमेंट का एक प्रिंसिपल है। तो इसी तरह हमें फॉलो करना चाहिए कि हम मॉडर्न होने चाहिए। ठीक है जी, मॉडर्न का ये नहीं है कि भाई हम खुदा न खास्ता दीन से दूर हो। ठीक है, अपने सोशल जो हमारे होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स होते ओपन हैं, माइंडेड कंडक्ट्स हों, होते हम हैं। ओपन माइंडेड हों ज़रूर, फ्लेक्सिबल हों चेंज से। ठीक है जी, और ये तभी आएगा जब हम दूसरे को छोड़ेंगे। फॉर एग्जांपल अगर कोई इस्लामाबाद से टूरिस्ट पर्पस के लिए आता है तो हम उसको नहीं छोड़ते। सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं, फिर दूसरा वो यूट्यूब पे एक पता नहीं एवी वीडियो देख लेते हैं कि भाई पठान नस्वार कर रहा है, बलोच के बलोच बड़े शलवार बड़े हैं, शलवार ठीक बाइक पे जा रहा है, वो बाइक पे जा रहा है शर्र। शुरू। तो इन चीज़ों से वो कतराता है। जी। ठीक है जी, लेकिन हालांकि बहुत मेहमान नवाज हैं हम। नो डाउट, अंग्रेज आए थे, बहुत सारे लोग आए हुए थे, हमने बहुत मेहमान नवाजी की। नो डाउट। तो ये चीजें हैं, आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली वी शुड बी ऑप्टिमिस्टिक, वी शुड बी पॉजिटिव अबाउट दिस। टाइम लगेगा, और अवेयरनेस कौन पैदा करे? हम और आप पैदा कर सकते हैं, 100%, नौजवान ही है। 100%। आज अगर हम सूट्स में बैठे हुए, खुदा ना खास्ता, ये तो हम नहीं कह सकते कि मैं बलोच नहीं हूँ या पठान नहीं हूँ। ठीक है जी, अगर चाहते हम शलवार कमीज में भी बैठ सकते थे, लेकिन दिस इज वी हैव टू कोप अप विद द मॉडर्न वर्ल्ड। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल गुड नोट। कुछ मेरे आपसे एंडिंग पे रैपिड फायर क्वेश्चंस है, मैंने आज तक किए नहीं, मैंने कहा फर्स्ट टाइम आपके साथ ट्राई करता हूँ, अल्लाह खैर करे। क्योंकि और कोई बंदा ना समझता नहीं है इसको। अगर मैं किसी अच्छा। साथ भाई के साथ बैठूं, बड़े साहब के साथ, तो दे वोंट गेट द पॉइंट ऑफ बाबू इट, डोंट गेट इट। बट यू, ओके, आई होप सो यू गेट इट। फर्स्ट क्वेश्चन, डिनर विद जिन्ना और अ फुटबॉल मैच विद रोनाल्डो? रैपिड फायर यार, क्या हो गया? डिनर विद जिन्ना। अच्छा, क्वेटा विंटर्स और थाई बीचेस? क्वेटा विंटर्स। PSL और फीफा वर्ल्ड कप? फीफा वर्ल्ड कप। बिरयानी विद आलू और बिरयानी विदाउट आलू? बिरयानी विद आलू। टी विद इमरान खान और फुटबॉल मैच विद मेसी? फुटबॉल मैच विद मेसी। ओके, सही हो गया। ट्रेडिशनल सलवार कमीज और टेलर्ड सूट? टेलर्ड सूट। होस्टिंग अ पॉडकास्ट और अटेंडिंग अ पॉलिटिकल रैली? होस्टिंग अ पॉडकास्ट। हैं? क्या? क्यों? यू आर अ पॉलिटिशियन। पाकिस्तानी चाय और थाई आइस टी? पाकिस्तानी चाय। कॉफी या चाय? कॉफी। ड्राइविंग थ्रू बोलान पास और ट्रैकिंग इन ज़ियारत? ड्राइविंग थ्रू बोलान पास। A speech at the United Nations or scoring a winning goal in a football match final FIFA World Cup? वेरी टफ, लेकिन स्पीच एट द यूनाइटेड नेशंस। क्यों यार, दगा कर दिया आपने अपने फील्ड के बस, साथ। बस। चलें, माउंटेन ट्रैकिंग इन बलूचिस्तान और आइलैंड हॉपिंग इन थाईलैंड? माउंटेन ट्रैकिंग इन बलूचिस्तान। विनिंग एन इलेक्शन और विनिंग अ फुटबॉल चैंपियनशिप? विनिंग अ फुटबॉल चैंपियनशिप। सुन रहे हैं? बलोचे फोक म्यूजिक और मॉडर्न पॉप? मॉडर्न पॉप। बीइंग अ फुटबॉल कोच और अ पॉलिटिकल मेंटोर? पॉलिटिकल मेंटोर। ट्रेडिशनल बलोची टर्बन और क्लासिक फिडोरा? ट्रेडिशनल बलूची टर्बन। वेरी नाइस। रीडिंग अ पॉलिटिकल मेमोयर और वॉचिंग स्पोर्ट्स डॉक्यूमेंट्री? स्पोर्ट्स डॉक्यूमेंट्री। ये अभी बड़ा थोड़ा टफ क्वेश्चन है। मीटिंग मोहम्मद अली जिन्ना, नहीं बल्कि सब
आपका फुटबॉल आइडल कौन है मेसी ही होगा। ऑल टाइम? और ऑल टाइम रोनाल्डिनियो। रोनाल्डिनियो। मीटिंग मोहम्मद अली जिन्ना और मीटिंग रोनाल्डिनियो? ये तो बहुत टफ है, लेकिन आई वुड से मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है। कल्चरल फेस्टिवल इन बलूचिस्तान और an international football match? कल्चरल फेस्टिवल इन बलूचिस्तान। Cricket in the streets of Balochistan or football on a professional pitch? फुटबॉल इन प्रोफेशनल पिच। Living in Quetta forever or traveling the world but never coming back? ओके, ये तो आपने मुझे दरमियान में खड़ा कर दिया। क्वेटा फॉरएवर। बस, that's a good note to end on. जमाल भाई, thank you so much for your बहुत time. शुक्रिया यार भाई। I hope you enjoyed. आप अपने साथ एक बहुत बड़ा नाम कैरी कर रहे हैं। बिल्कुल। योर ग्रैंडफादर ही वाज द फर्स्ट गवर्नर, सिराज रईसानी साहब, आपकी जो पॉलिटिकल फैमिली है, आप लोगों ने इतने सेक्रीफाइसेस दिए हैं। आई जस्ट होप एंड आई प्रे कि ये आपका बस शुरुआत है, यहाँ से आपका जो सफ़र है वो शुरू हो। बहुत शुक्रिया। एंड वट एवर यू होप्स यू हैव फॉर बलूचिस्तान, फॉर क्वेटा, फॉर पाकिस्तान, एट द एंड यू कुड अचीव इट। और आई जस्ट हैव होप्स फ्रॉम यू एंड फ्रॉम माई साइड यू जस्ट हैव प्रेयर्स। ठीक है? थैंक यू भाई, या थैंक यू सो मच। आपको मतलब कभी भी आई एम ऑलवेज देयर, Thank जब भी you, आप बुलाएंगे। thank you. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम जमाल भाई, थैंक यू सो मच।